होता है, आपको पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया कोर्स के बारे में, पेपर के बारे में, हाउ टू स्टडी मैंने आपको बताया। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कंपनी क्या होती है। कंपनी के बारे में आपको मैं बताना स्टार्ट करता हूं। आइए जरा, तो जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में? चलिए, तो कंपनी लॉ जैसे आप जानते हैं कि कंपनी लॉ हमारे कोर्स में है। और सबसे पहले अगर हम जानना चाहें कि सर आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कंपनी क्या होती है, व्हाट इज कंपनी। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन मेरे सामने आता है, व्हाट इज कंपनी। सर कंपनी लॉ तो आप पढ़ाओगे, लेकिन कंपनी होती क्या है? अब अगर हम कंपनी के साथ स्टार्ट करते हैं तो देखिए कंपनी क्या होती है। कंपनी की बात करें तो कंपनी को अगर मैं लेके चलूं, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। कंपनी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज कॉम एंड अदर इज पेनिस। वन इज कॉम एंड अदर इज पेनिस। कॉम का मतलब होता है कंबाइंड। कॉम का मतलब क्या होता है बोलो? कंबाइंड। और पेनिस का मतलब होता है अ पीस ऑफ ब्रेड। कॉम का मतलब होता है कंबाइंड और पेनिस का मतलब होता है अ पीस ऑफ ब्रेड। जब एक रोटी के टुकड़े को कई लोग मिलकर शेयर कर रहे हैं तो ये क्या बन गई? कंपनी। कंपनी क्या कहते हैं? कंपनी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, कॉम प्लस पेनिस। कॉम का मतलब कंबाइंड और पेनिस मतलब ए पीस ऑफ ब्रेड। अब अगर हम इसी के अंदर बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले कंपनी के बारे में इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए कंपनी जो वर्ड है, कंपनी वर्ड कैसे लिया गया? कंपनी को कहा जाता है एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन। क्या कहा जाता है? एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मेरे को किसी ने कहा सर कंपनी इज ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सर ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन होती क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होती है? देखिए जरा, पर्सन्स, देखिए आपने करना कुछ नहीं है, इट इज जस्ट द गेम ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स को आगे पीछे करके पढ़ेंगे, लॉ बनता चला जाएगा। मैंने क्या करना है? पर्सन वर्ड पहले ले आऊंगा, एसोसिएशन वर्ड बाद में ले आऊंगा, मेरी इसकी डेफिनेशन आ जाती है। कैसे? पर्सन्स हु एसोसिएट टुगेदर, persons who associate together for common purpose or goal। persons who associate together for common purpose or goal। वो व्यक्ति जो आपस में जुड़े हैं, किस लिए जुड़े हैं? फॉर कॉमन पर्पज और गोल, किसी कॉमन पर्पज या गोल को अचीव करने के लिए। पर्सन हु एसोसिएट टुगेदर। सर ये एसोसिएट टुगेदर का मतलब क्या होता है? हु जॉइन टुगेदर। जॉइन टुगेदर मतलब कहते हैं ना, हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ। हाँ जी, तो साथ साथ चलना है। किस लिए चलना है? किसी कॉमन पर्पज या गोल को अचीव करने के लिए। सर ये कॉमन पर्पज और गोल क्या होगा? चलो ना पिक्चर देखने चलते हैं। अब हम पिक्चर देखने चलते हैं तो ये क्या है? कॉमन पर्पज और गोल। पिक्चर आपने भी देखनी है, हमने भी देखनी है, तो ये क्या हो गया? कॉमन पर्पज। तो सर किसी भी कॉमन पर्पज के लिए हम जुड़ेंगे तो क्या कंपनी माना जाएगा? नहीं नहीं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी का टेक्निकल वर्ड क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, टेक्निकल मीनिंग क्या है वो बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने क्या कहा? हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी है। जैसे मैं अपने फ्रेंड के पास गया, मैंने कहा मुझे मूवी देखने जाना है, विल यू कंपनी मी? कहते हैं हाँ हाँ मैं आपको कंपनी देने को तैयार हूँ। कंपनी मतलब साथ देना। कंपनी का मतलब क्या होता है? साथ देना। यानी कि आपका मैं साथ मांग रहा हूं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, कि ये प्रोजेक्ट मैंने लगाया है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैंने अचीव करना है। मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या सेल मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे मैं अचीव करना चाहता हूं। और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मुझे आपका क्या चाहिए? बोलो ना, क्या चाहिए? साथ चाहिए। एंड दैट इज द कंपनी माय डियर फ्रेंड्स। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन किस चीज के लिए? फॉर सम कॉमन पर्पज और गोल। अब सर ये कॉमन पर्पज और गोल क्या होता है? कॉमन पर्पज और गोल की बात करूंगा तो फॉर इकोनॉमिक पर्पज। फॉर इकोनॉमिक पर्पज। अब सर ये इकोनॉमिक पर्पज क्या हो सकता है? इकोनॉमिक पर्पज आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो सकता है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन भी हो सकता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी हो सकता है, और व्हाटसोएवर इट मे बी। बट
ध्यान रखिएगा, इसका एक्सेप्शन भी है जो मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। इसका एक्सेप्शन होता है सेक्शन 25 कंपनी। कौन सी कंपनी? सेक्शन 25 कंपनी। और ये जो सेक्शन 25 कंपनी है, ये कौन सी वाली कंपनी है? आपने नाम तो सुना होगा, NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, याद रखिएगा इस बात को कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या चीजें हैं, वो बताया गया सेक्शन 25 में, जो हम आगे चल के स्टडी करेंगे आपके साथ। चलिए, अब मैं वापस आता हूँ। सर देखो, कंपनी के बारे में, अब ये हर एक कंपनी थोड़ी ना कंपनी बन जाएगी। आप तो कहोगे कोई भी एसोसिएशन ऑफ लोग मिले तो वो कंपनी बन गए। नहीं, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। अब जरा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिएगा जरा एग्जांपल, और आप बताना कि कंपनी है या नहीं, कंपनी है या नहीं। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि ये कंपनी है या नहीं। देखिए, जैसे मैंने ये कहा, मैंने कहा RSD या RS बंसल एंड कंपनी, RS बंसल एंड कंपनी, ये कंपनी है या नहीं है? जी हाँ, मुझे कुछ लोग कहते हैं कंपनी है, कुछ लोग कहते हैं कंपनी नहीं है। अब देखिए, हमारे जो अलग अलग आंसर आते हैं उसमें कुछ लोग हमारे को कहते हैं देखिए जी कंपनी है, कुछ लोग कहते हैं कंपनी नहीं है। तो देखिए, इसके अंदर अगर हम बात करें एंड कंपनी, एंड कंपनी वर्ड यूज करने से ये कंपनी नहीं बन जाती, इट इज नॉट ए कंपनी। एंड कंपनी अगर वर्ड यूज कर लिया, इससे ये कंपनी नहीं बन गई। अरे सर क्या बात करते हो, कंपनी वर्ड लिखा हुआ है फिर भी आप कंपनी नहीं बोलते। अरे कैसे बोले इसे हम कंपनी? देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, एंड कंपनी जो वर्ड रिप्रेजेंट करता है वो बताता है कि इसके अंदर RS बंसल जी के अलावा बाकी लोग भी शामिल हैं। इट रिप्रेजेंट द एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट रिप्रेजेंट द एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट तो करता है, बट एवरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज नॉट अ कंपनी। हर एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कंपनी नहीं कहा जा सकता। सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन को आपने कंपनी बताया था, मैंने कहा कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बट एवरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज नॉट ए कंपनी। आइए, कैसे नहीं होती, अब उसके बारे में आगे चर्चा जारी करते हैं। तो देखिए, अब सर कंपनी के बारे में तो बताओ, फिर कंपनी होगी क्या? यहाँ पे हम मदद लेते हैं चीफ जस्टिस मार्शल। आइए जरा सुनते हैं चीफ जस्टिस मार्शल की भाषा में कि चीफ जस्टिस मार्शल हमें क्या कहते हैं। चीफ जस्टिस मार्शल ये कहते हैं एक कंपनी इज ए पर्सन, सुनते रहिए, एक कंपनी इज ए पर्सन। कैसा पर्सन, कॉमा, एक कंपनी इज ए पर्सन, कैसा को पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन तो है, लेकिन कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल। हाँ जी, एक कंपनी इज ए पर्सन आर्टिफिशियल, इनविजिबल, intangible and existing only in the eyes of law. A company is a person artificial, invisible, intangible and existing only in the eyes of law. Existing only in the eyes of law. जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक कंपनी इज ए पर्सन, तो सर कंपनी पर्सन कहाँ हुई? क्या कंपनी के हाथ पैर होते हैं? क्या कंपनी की आईज होती हैं? क्या कंपनी का माइंड होता है? नो, कंपनी पर्सन तो है। किसके नजरों में पर्सन है सर? हमने तो कभी देखा नहीं कंपनी को, आप दिखाओ ना हमारे को कंपनी का है। देखिए, कंपनी पर्सन है इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ। जब आप और हम जुड़े, आप और हम जुड़े, तो इससे क्या हुआ? हम दोनों ने मिलकर कंपनी बनाई। कंपनी बनाई तो सर कंपनी तो कहीं नजर आएगी नहीं, तो हम कह सकते हैं नहीं है कंपनी, लेकिन इन द आईज ऑफ लॉ द कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग है, आप अलग है, मैं अलग हूं, इसी तरीके से कंपनी अलग है। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड देन वी विल कम बैक टू दिस डेफिनेशन। जैसे मान लीजिए ए, मिस्टर ए और मिस्टर बी मिले, इन्होंने मिलकर बनाई एक कंपनी एबी प्राइवेट लिमिटेड। क्या बनाई? एबी प्राइवेट लिमिटेड। तो पहले एक एंटिटी कौन था? ए, दूसरी एंटिटी कौन था? बी,
अब ये तीसरी एंटिटी आ गई AB प्राइवेट लिमिटेड। देखो दिख रही है ना? नहीं, कंपनी नहीं दिख रही सर, कंपनी का नाम दिख रहा है। यू कांट सी द कंपनी। देखिए, एक कंपनी इज ए पर्सन आर्टिफिशियल। कंपनी पर्सन तो है, पर कैसा पर्सन है बोलो? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब सर इट इज नॉट ए, बोलो, इट इज नॉट ए नेचुरल पर्सन। इट इज नॉट ए नेचुरल पर्सन लाइक राम, मोहन एक्सेट्रा। ये उनकी तरह नेचुरल पर्सन नहीं है। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन। एंड इट इज इनविजिबल। इनविजिबल मतलब अदृश्य, दिखाई नहीं देती कंपनी। कहते हैं ना, जीवन में कई चीजें दिखाई नहीं देती, केवल फील किया जा सकता है। तो कंपनी भी कुछ ऐसा ही है कि कंपनी को आप देख नहीं सकते, ना इसको देखा जा सकता है, ना इसको छुआ जा सकता है, केवल इसको फील किया जा सकता है। और फील कैसे करेंगे? आगे धीरे धीरे आप में फीलिंग आती चली जाएगी। आइए जरा, एक कंपनी इज ए पर्सन। कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल, इनविजिबल, देखा नहीं जा सकता, इंटेंजिबल, छुआ नहीं जा सकता, एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ। किसकी आंखों में एग्जिस्ट करती है? इन द आइज ऑफ लॉ। तो ये कहते हैं हमारे चीफ जस्टिस मार्शल। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा मार्शल जी, आपने भी हमें सेटिस्फाई नहीं किया, आपने भी हमें ढंग से नहीं बताया कि कंपनी क्या होती है। तो चलो, हमने मार्शल जी को छोड़ा, अब हम गए प्रोफेसर हैने के पास। अब प्रोफेसर हैने क्या कहते हैं? आइए जरा चलते हैं प्रोफेसर हैने के पास। चलिए, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हैने जी आपको बिना समझाए आगे नहीं जाने देंगे। मिस्टर हैने क्या कहते हैं? आइए जरा प्रोफेसर हैने के पास चलते हैं। हेडिंग डालिए, प्रोफेसर हैने। प्रोफेसर हैने कहते हैं, लिखिए, एक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। एक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। A company is an incorporated association which is an artificial person, created by law, having a separate legal entity, comma, perpetual succession and a common seal. A company is an incorporated association which is an artificial person created by law, having a separate legal entity, perpetual succession and a common seal. तो कंपनी की सर अगर हम बात करते हैं, सर अगर मुझे कोई ये बता दे कि इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, क्रिएटेड बाय लॉ क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है, परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है, कॉमन सील क्या होता है, तो मुझे ये भी क्लियर हो जाएगा कि कंपनी क्या होता है। तो स्टूडेंट कहता है सर मुझे सब कुछ आता है, सिर्फ ये 6 पार्ट बता दो तो मुझे पता चल जाएगा कंपनी क्या होता है। मैंने कहा हाँ आपको सब कुछ आता है, अब आप ये 6 पार्ट समझिए क्या होते हैं, फिर आपको वाकई ही सब कुछ आता होगा। आइए जरा बात करते हैं, एक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये जितने आपके बताए गए हैं, अंडरलाइन किए गए हैं, दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ द कंपनी। एक कंपनी को बनाने के लिए ये एसेंशियल एलिमेंट्स है, कंपनी के लिए इनका होना जरूरी है। नंबर 1 बोलो, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। नंबर 2, आर्टिफिशियल पर्सन। नंबर 3, क्रिएटेड बाय लॉ। नंबर 4, सेपरेट लीगल एंटिटी। नंबर 5, परपीचुअल सक्सेशन। एंड नंबर 6, कॉमन सील। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एक कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। कैसी एसोसिएशन है? इनकॉर्पोरेटेड। सर ये इनकॉर्पोरेटेड मतलब, इसे इनकॉर्पोरेटेड वर्ड क्यों लगाया गया? बिकॉज इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड, इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। इट इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। अच्छा सर, इसको रजिस्टर करवाना जरूरी होता है? बिल्कुल जरूरी होता है। जरूरी नहीं, कंपलसरी। कंपनी को बनाना, कंपनी को बनाने के लिए आरओसी के पास रजिस्टर करवाना पड़ता है। आरओसी मीन्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जब किसी कंपनी को रजिस्टर कराया जाता है तभी कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है। याद रखिएगा,
कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है, और जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता कंपनी विल नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग क्या, कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। इज इट क्लियर? इनकॉर्पोरेटेड, देखिए एसोसिएशन मैंने क्लियर कर दिया, इनकॉर्पोरेटेड क्लियर कर दिया, तो ये आपका क्लियर हो गया इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। एक ऐसी एसोसिएशन जो लॉ के अंतर्गत इनकॉर्पोरेट की गई हो। कौन से लॉ के अंतर्गत? कंपनी लॉ के अंतर्गत। कंपनी लॉ कहां पे कवर है? अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। चलिए, विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। तो मैंने आपको बताया ना, एक कंपनी इज नॉट ए नेचुरल पर्सन लाइक मोहन, राम, श्याम, है ना। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी हैज नो आईज टू सी, नो हैंड्स टू साइन, नो माइंड टू थिंक एंड टेक डिसीजन। तो सर कंपनी कैसी पर्सन हो गई? आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज नॉट ए नेचुरल पर्सन लाइक यू एंड मी। ठीक है जी। क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी को क्रिएट कौन करेगा? लॉ। लॉ मतलब कंपनी लॉ। यहाँ पे लॉ क्रिएट करने वाला कौन है? कंपनी लॉ। कंपनी इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, दैट इज व्हाई द कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी का क्रिएटर कौन है? लॉ। इसके बाद हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की एंटिटी कैसी होती है? सेपरेट लीगल एंटिटी। एंटिटी मतलब कंपनी की अपनी एक अस्तित्व है, अपनी एक पहचान है। जैसे आप अलग है, मैं अलग हूं, ऐसी कंपनी अलग है। एक बात बताइए, क्या आपके कामों के लिए मुझे जिम्मेवार ठहराया जा सकता है? बताइए, नहीं ना। ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं कुछ गलत काम करता हूं, तो उसके लिए क्या आप लोगों को जिम्मेवार ठहराया जा सकता है? आंसर इज नो। जैसे आपके कामों के लिए मुझे जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता और मेरे कामों की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, उसी तरीके से हम लोगों के कामों के लिए कंपनी को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। यानी कि कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। कंपनी के कामों के लिए मेंबर को जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता और मेंबर के कामों के लिए कंपनी को जिम्मेवार ठहराया जा सकता। चले आगे। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी क्या है। नंबर 1 बोलो, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। उसके बाद क्या है? विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। याद हो रहा है ना? साथ साथ बिल्कुल याद हो रहा है सर। तो कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय, बोलो भाई, क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है। इसके बाद हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी। कैसी एंटिटी है? सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी की अपने मेंबर से अलग पहचान होती है। आगे जब मैं एसेंशियल्स में लेके चलूंगा तो सेपरेट लीगल एंटिटी के ऊपर आपको केस कराऊंगा। एक केस आएगा सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, और एक केस आपका पढ़ाया जाएगा ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब सेपरेट लीगल एंटिटी के पार्ट पे जाएंगे इन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंपनी। ठीक है सर, अब हम आगे चलते हैं। इट इज हैविंग ए परपीचुअल सक्सेशन। सर ये परपीचुअल सक्सेशन क्या होता है? तो इसमें लिखिए थोड़ा सा आप लोग ना, लिखिए परपीचुअल सक्सेशन के बारे में। द लाइफ ऑफ द कंपनी, the life of the company is not affected by the life of its members. The life of the company is not affected by the life of its members. देखिए, अगर आप अलग एंटिटी हैं, मैं अलग एंटिटी हूं, यदि मुझे कुछ होता है तो उसका प्रभाव आप पे पड़ेगा? नो। आपके पार्ट पे कुछ होता है तो उसका प्रभाव मेरे पे पड़ेगा? नो। याद रखिएगा, द लाइफ ऑफ द कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द लाइफ ऑफ इट्स मेंबर। मेंबर के आने जाने से या मेंबर की डेथ से कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। मेंबर के आने से, मेंबर के जाने से या मेंबर की डेथ से कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो हम क्या कहते हैं? मेंबर आते हैं, मेंबर जाते हैं, मेंबर आते हैं, मेंबर जाते हैं, मेंबर मर जाते हैं, पर कंपनी थी, कंपनी है, कंपनी रहेगी। हम ना रहेंगे, तुम ना रहोगे, रह जाएंगी निशानियां। निशानी के रूप में क्या रह जाएगी? कंपनी। सर जैसे एग्जांपल सोचिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जो ओनर थे धीरू भाई अंबानी, उनकी डेथ के बाद भी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, इज द लाइव एग्जांपल ऑफ परपीचुअल सक्सेशन। यानी कि मेंबर, देखिए रिलायंस के कौन चले गए? रिलायंस के धीरू भाई अंबानी की डेथ के बाद भी रिलायंस तो एग्जिस्टेंस में है ना। अब उनकी जगह पे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी अलग अलग कंपनियों को संभाल रहे हैं। तो द पॉइंट इज दैट मेंबर आते हैं, मेंबर जाते हैं, मेंबर मर जाते हैं, कंपनी थी, कंपनी है और कंपनी रहेगी। और इसके बाद एक बार वो याद रखिएगा कि मेंबर की लाइफ का कंपनी की लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता। कंपनी हैव ए परपीचुअल सक्सेशन, कंपनी का अपना परपीचुअल सक्सेशन होता है। इसके बाद एंड
कॉमन सील। कॉमन सील क्या होती है? कॉमन सील, देखिए कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इट हैज नो हैंड्स टू साइन। साइन करने के लिए कोई हाथ तो होते नहीं कंपनी के। इट हैज नो हैंड्स टू साइन। तो सर कंपनी साइन कैसे करेगी? कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। कॉमन सील इज द ऑफिशियल, लिखो सभी लोग, कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। भाई देखिए सीधी बात है, अगर मैं आपके साथ कोई डॉक्यूमेंट साइन आपके साथ कोई डॉक्यूमेंट कोई एग्रीमेंट करूं, मान लीजिए मैंने कोई सेल का एग्रीमेंट कर लिया, मैं अपनी प्रॉपर्टी आपको सेल कर रहा हूं, मैंने साइन नहीं किए, क्या आप मुझे लायबल कर सकते हो? क्या मेरी प्रॉपर्टी आपके नाम पे होगी? आंसर इज नो। तो ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से जब तक कंपनी के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है और कॉन्ट्रैक्ट पे कंपनी की कॉमन सील नहीं होगी, तो वहां पे फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। अब किन किन कॉन्ट्रैक्ट और किन किन एग्रीमेंट पे कॉमन सील चाहिए, ये हम पढ़ेंगे असेंशियल एलिमेंट्स में जाके। तो हमने क्या पढ़ा? कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन विच इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। चलिए सर यहां तक तो ठीक है, पर एक बात बताइए हमें, क्या कंपनीज एक्ट कुछ नहीं कहता कंपनी के बारे में? बिल्कुल कहता है, जरूर कहता है। आइए जरा कंपनीज एक्ट के पास चलते हैं। चलिए कंपनीज एक्ट क्या कहता है, आइए जरा पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट के बारे में। कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लोज 3। कैसे पढ़ते हैं जरा ध्यान से देखिए। सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 क्लोज 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। हाँ जी, ए कंपनी मीन्स ए कंपनी formed and registered, a company means a company formed and registered under this act or an existing company. Company means a company formed and registered under this act or an existing company. कंपनी का मतलब क्या बताया गया? लॉ ने कुछ नहीं समझाया असेंशियल्स के बारे में। असेंशियल्स के बारे में कहाँ बताया जा चुका है? असेंशियल के बारे में अलग अलग ऑथर ने डिफाइन कर दिया। कंपनीज एक्ट में क्या कहता है? कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एन एग्जिस्टिंग कंपनी। अंडर दिस एक्ट मतलब क्या होगा? बोलो। यस, अंडर कंपनीज एक्ट 1956। कंपनी मीन्स ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, लिखते रहिए 1956। कंपनी मीन्स ए कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। सर लेकिन ये तो ठीक है, और एन एग्जिस्टिंग कंपनी। एग्जिस्टिंग कंपनी मतलब जो कंपनीज एक्ट 1956 आने से पहले एग्जिस्टेंस में थी। और कंपनीज एक्ट 1956 आने से पहले जो कंपनी एग्जिस्टेंस में थी उसको बताया गया सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लोज सेकंड में। और वो कहते हैं, क्या कहता है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लोज सेकंड? एग्जिस्टिंग कंपनी मीन्स ए कंपनी formed and registered under the previous company law, under the previous company laws या previous company laws, यानी कि कंपनीज एक्ट 1956 आने से पहले भी कंपनीज एक्ट हुए करते थे, क्योंकि पहला इंडियन कंपनीज एक्ट आया था 1850 में और कई बार कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट हुए। तो फिर इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला एक्ट आया वो आया कंपनीज एक्ट 1956। तो जितने भी पुराने एक्ट में कंपनियां इनकॉर्पोरेट की गई थी उन सबको एडॉप्ट किया किसने? द कंपनीज एक्ट 1956 ने। तो यहाँ पे हमने आपको कंपनी को अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से समझाया। अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आज हमने कंपनी के बारे में पढ़ा और अब मैं फाइनली आपको एक बात बताना चाहूंगा। आज हमने कंपनी के बारे में समझा। अब मैं चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोग अपना पूरा एफर्ट डाल के इसके ऊपर वर्कआउट करें, मेहनत करें, और मैं हमेशा आपके साथ हर क्वेश्चन और हर क्वेरी को लेके आपके साथ डिस्कशन करूंगा। हम इसकी प्रैक्टिस आपके साथ टाइम टू टाइम करते रहेंगे अपने KBCA के जरिए, कौन बनेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके अंदर आपको असेसमेंट सिस्टम भी चलेगा हमारा यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं क्लिकर असेसमेंट सिस्टम। उसके अलावा योर सक्सेस इज माई सक्सेस, याद रखिएगा।
आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस है, और हमारी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि आप एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस देते हैं। और आपका एग्जाम में अगर हमें बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, इसके लिए आप लोगों को पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा। प्लस एक बात और ध्यान रखिएगा कि हमें कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ना है। वी विल स्टडी ईच एंड एवरी पेज, ईच एंड एवरी कंसेप्ट। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पैकअप करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।